हेलो एवरीवन, क्या आप सभी लोगों पर भी वेट लॉस का भूत सवार है जैसे मेरे ऊपर था? तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर, जिस पर मैं आप लोगों को देती हूँ बहुत सारे हेल्थ टिप्स, फिटनेस टिप्स और वेट लॉस टिप्स। और मेरे चैनल पर चलती है वेट लॉस जर्नी, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ हेल्दी बेहतरीन वेट लॉस की रेसिपीज़। और ये देखो, मैंने कितने सारे खजूर के ना पैकेट मंगा कर रख लिए हैं। और ये मैंने मंगाया था किसान का नया स्वीट एंड स्पाइसी वाला सॉस। अच्छा है, जिन लोगों को मीठा और तीखा एक साथ पसंद है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये भी ना मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाई थी, जो एगलेस वाली मेयोनीज़ है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे वेट लॉस के बारे में। तो रेसिपीज़ तो आप देख ही रहे हो, इसके बारे में मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊँगी। बट आज मैं आप लोगों से ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहती हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो वो शुरू करता है अपनी वेट लॉस जर्नी। और जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे समझ आता है कि ये जो वेट लॉस जर्नी है, ये कोई छोटे मोटे टाइम का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार अपना वज़न कम कर लिया तो अब हमेशा के लिए आपका वज़न कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हम सोचते यही हैं, जब हम अपना वेट लॉस करना शुरू करते हैं पहली बार, तो हम यही सोचते हैं कि मोटे हो गए हैं, वज़न कम कर लेंगे, उसके बाद तो लाइफ सेट है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये समझ में आता है जब हम वेट कम कर लेते हैं और फिर से अगर थोड़ा लापरवाह होते हैं, वेट बढ़ जाता है और फिर से उसे कम करना पड़ता है। इसी कश्मकश में ना समय निकलता रहता है, ज़िंदगी निकलती रहती है और हमें लग जाता है वेट लॉस का भूत। मेरी बातों से कौन कौन सहमत है, ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग। मैंने अपने चैनल को जब शुरू किया था तो मैं इस पर डेली ब्लॉग्स बनाती थी। उसके बाद मैंने किया अपना वेट लॉस शुरू, तो मैं वेट लॉस वीडियोस बनाने लगी और वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट की। उसके बाद मैंने देखा कि ज़्यादातर सभी लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ वेट लॉस पर ही लगा हुआ है। मेरे चैनल पर जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस जर्नी में ही इंटरेस्टेड हैं। मतलब 10% लोगों को छोड़कर, 10% भी नहीं कहूँगी मैं। अगर मेरे चैनल पर 10,500 सब्सक्राइबर्स हैं तो उसमें से मुश्किल से 200-300 लोग ऐसे हैं जो मैं कुछ भी डाल दूँ वो सब कुछ देख लेते हैं। बाकी सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस जर्नी में ही इंटरेस्ट है। ये मुझे समझ में आया इतनी सारी वीडियोज़ को डालने के बाद। ठीक है, आज मैं आप लोगों से अपने मन की वो बातें कर रही हूँ जो बहुत टाइम से मेरे मन के अंदर थी और मैं कहना चाहती थी आप सभी लोगों से। ठीक है, जब भी कोई बंदा नया नया वेट लॉस करता है तो वो अपना नया नया चैनल बनाता है, और जितने भी लोग होते हैं जो वेट लॉस कर रहे होते हैं, वेट लॉस जर्नी कर रहे होते हैं, वो सभी लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर से लग जाते हैं वेट लॉस जर्नी की एक अंधाधुंध दौड़ में। ठीक है, मैं इतना साफ बोलती हूँ, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, मैं इतना सच बोलती हूँ कि कभी कभी ना लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, बट मैं सच बोलना तो बंद नहीं कर सकती। तो आज इसी सच की बात पर मैं आपको एक और सच बता दूँ कि हमारी बॉडी का ना एक मेटाबॉलिज्म होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। साथ में हर किसी की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी में प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, हर किसी की बॉडी में हार्मोनल जो इश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके हिसाब से उसका वेट घटता बढ़ता अलग अलग तरीके से है। ठीक है, लेकिन हम जिसका चैनल देखते हैं उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब कभी कभी होता है कि वेट लॉस हो जाता है, कभी कभी होता है कि नहीं होता, या फिर वेट लॉस हो जाता है और फिर थोड़े टाइम बाद फिर से वेट बढ़ जाता है। होता है ना आप सब लोगों के साथ, ये मेरे साथ तो होता है। मैं आपको अपनी पर्सनल बातें बता रही हूँ बहुत सारी। तो ये जो वेट लॉस जर्नी का भूत है, ये जब एक बार चढ़ता है ना तो ज़िंदगी भर नहीं उतरता। ठीक है, लेकिन अभी पिछले 1.5 महीने से जो मैं बिस्तर पे पड़ी रही हूँ ना, उसमें मुझे एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है। ठीक है, क्या हम बीमार क्यों पड़ते हैं बार बार? अगर वज़न कम करने के बाद शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा पहले से भी ज़्यादा, तो फिर हम वज़न कम करने की जर्नी में बीमार क्यों पड़ जाते हैं?
जबकि हम डेली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा स्टेमिना भी बिल्ड हो चुका होता है, साथ में हम अच्छी चीज़ें खा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर चुके होते हैं अपनी डाइट में, तो फिर भी हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं और हम खुद को बीमार पड़ने से रोक क्यों नहीं पाते। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार बिस्तर पे पड़े पड़े ना मेरे दिमाग में आए हैं। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि ये जो वेट लॉस जर्नी का भूत है ना, भूत, ये इस पिछले 1.5 महीने बिस्तर पे पड़े पड़े मेरे दिमाग से ना उतर चुका है। अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं वेट लॉस नहीं करूँगी, मैं वेट लॉस करूँगी और आप लोगों का भी करवा दूँगी, ठीक है। लेकिन जो भूत होता है ना, भूत का मतलब समझते हो ना, कि जिसके बिना काम नहीं चलता, वो भूत उतर चुका है, ठीक है। अब मुझे अपने आप को फिट करना है, हेल्दी करना है, मेरी बॉडी में जो इश्यूज़ हैं मुझे उसको ठीक करना है, प्रोटीन डाइट बढ़ाना है, क्योंकि मुझे अपना स्लिप डिस्क अब हमेशा के लिए ठीक करना है। मैं पिछले 8 साल से स्लिप डिस्क से परेशान हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की हैं, अभी एक नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ जो आप में से ही एक सब्सक्राइबर सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे बताया है, मैं उसको ट्राई कर रही हूँ। अगर उससे मुझे हेल्प मिला ना स्लिप डिस्क को ठीक करने में तो मैं आप लोगों के साथ उसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी वेट लॉस के भूत के बारे में, ठीक है, जो कि एक बार सर पे चढ़ जाता है ना तो भैया बड़ा मुश्किल होता है उतरना, ठीक है। लेकिन तो आपको पता है वेट लॉस सिर्फ खाने पीने का खेल नहीं है। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि वेट लॉस, कुछ लोग बहुत खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फिर भी वो पतले रहते हैं, और हम लोग इतना कॉन्शियस होकर डाइट प्लान सेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी जरा सा लापरवाह होते ही तुरंत वेट बढ़ जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस 1-1.5 महीने में मैंने जितनी मेहनत करके अपना इंच लॉस किया था, फैट लॉस किया था, वेट लॉस किया था, वो सब वापस आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीने में। समझ रहे हो, इतनी दवाइयाँ, इतने इंजेक्शन्स लगे हैं, ड्रिप चढ़ी हैं कि आप पूछिए मत। और उन दवाइयों को खाने से वापस मेरे बॉडी में जो वेट था वो सेट हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि इतनी मेहनत जो हमने ज़िंदगी में अब तक की वो सब हो गई बेकार, समझ रहे हो ना। तो क्या हम ज़िंदगी भर ये मेहनत ही करते रहेंगे? क्या ज़िंदगी भर अपने वज़न को तोलते रहेंगे? नहीं ना, मैं अब थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। बट ऐसा नहीं है, देखो ये सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आप सब लोगों की आंखें खुल जाएं। हो सकता है आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें डिटेल में ना बोल पाऊँ क्योंकि वीडियो 10 मिनट की ही है, बट जितना भी समझा सकती हूँ उतना मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से चीज़ों के बारे में बता सकूँ। तो आज से मैं अपने चैनल पे आप लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ें सिखाऊंगी, मैनिफेस्टेशन, जो मैं पिछले कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक शांति और चीज़ों को स्मार्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत काम करता है हर चीज़ में, वो भले ही हमारी हेल्थ हो, वेल्थ हो, वेट लॉस हो या कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा खाना खाना है डेफिनेटली, आज भी मैंने आप लोगों को अच्छी रेसिपीज़ दिखाई हैं, और अच्छा खाना खाना हम बंद नहीं कर सकते, हमको अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, बट पागल नहीं बनना, समझ रहे हो ना। जैसे हम पागल हो जाते हैं बिल्कुल कि जिसने जो कह दिया उसी के पीछे भाग रहे हैं, नहीं, सोच समझ के चीज़ों को फॉलो करना है, पागल नहीं बनना। सबसे पहले अपना ऑरा क्लीन करना है, अपने आप को फिट करना है, हेल्दी करना है, और सबसे ज़रूरी बात, हम बार बार जो बीमार होते हैं अपने इम्यून सिस्टम पे काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी जल्दी जल्दी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला है इस 1-1.5 महीने में, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप सब लोगों को भी समझाना चाहती हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को मोटी नहीं लग रही होंगी वीडियोस में, मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा मेरा, बट मेरा पेट फिर से निकल आया है जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो उसको मैं फिर से अंदर करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। बट इस 1-1.5 महीने में मेरे साथ एक समस्या और हुई है कि मेरे पैरों में ना इस तरीके से फैट बढ़ा है थाइस के आसपास, जिसे लिपिडेमा कहते हैं,
ठीक है, आप लोग सर्च कर लेना गूगल पे लिपिडेमा क्या होता है। तो 1-1.5 महीने जो मैं बिस्तर पे पड़ी रही हूँ, तरह तरह के इंजेक्शंस लगे हैं और तरह तरह के ये जो बोतल चढ़ी हैं, दवाइयाँ चढ़ी हैं नर्वस सिस्टम वाली, ये वो, इससे मेरी थाइज़ में ना कुछ अलग तरीके की अजीब सा फ़ैट ना स्टोर हो गया है, जो वो वाला फ़ैट नहीं है जो मोटापा बढ़ने की वजह से होता है, कुछ अलग ही तरीके का हो गया। तो इसको भी मुझे ठीक करना है। मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में भी शेयर करूँगी बहुत डिटेल में, अच्छे से। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये सब समस्या हो रही है, ये हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है। तो मुझे अपनी बॉडी को फिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है, सबसे ज़्यादा अपनी ऑरा क्लीनिंग पे। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी वाली वीडियोस को भी देखना चाहेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वेट लॉस वीडियोज़ आना बंद नहीं होने वाली, और मैं आप लोगों को वेट लॉस के ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगी जो सिर्फ डाइट प्लान के अलावा भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों का फोकस सिर्फ डाइट प्लान और एक्सरसाइज पे रहता है, बट इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो वेट लॉस के लिए काम करता है। तो वो सब कुछ भी मैं आप सब लोगों को जल्दी सिखाऊंगी। आज मैंने आप लोगों को 3 रेसिपीज़ बताई हैं। वेजिटेबल सैंडविच, ओट्स बताया है जिसमें शुगर नहीं है, विदाउट शुगर है, साथ में बताइए भेलपूरी जो कि बहुत ही कम कैलोरी की हैं, सभी कुछ। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो, डाइट प्लान कैसा लगा और मेरी बातें कैसी लगी, ये सब मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।